आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीख। मेरा नाम शासलुस है और आज जो है वो मैं ईद फसा की मौजू पे जो बात करने लगी हूँ और गो कि मैंने इसके ऊपर आर्टिकल जो है वो पहले लिखे हुए हैं। मगर मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग जो कि आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते, उनकी ख्वाहिश है कि मैं ईद फसा के बारे में जो मैं उनको बताऊं कि इसको जो है वो कैसे मनाया जाता है, इसके मनाने की वजह क्या है और मसीहियों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। सो इन तमाम बातों को जो है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अम, मेरा ये जो ऑडियो जो है वो हो सकता है कि आर्टिकल से जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो और हो सकता है कि बहुत सी बातें जो कि मैंने अपने आर्टिकल में कही हैं वो शायद इसमें रिपीट हों। वेल, बहुत सी बातें ज़रूर रिपीट होंगी, मगर ये है कि बहुत सी बातें ऐसे भी होंगी जो कि शायद के आर्टिकल में मौजूद ना हो। सो अगर आपको मेरी वेबसाइट का नहीं पता तो वो www.backtotorah.com है। उसमें आप उर्दू आर्टिकल्स के पेजेस में आप देख सकते हैं कि मेरे ईद फ़ज़ा के ऊपर जो है वो आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं। और साथ ही में जो है वो ईद फ़तीर और पहले फलों की ईद के ऊपर भी मैंने आर्टिकल लिखा है और फिर ईद खमसीन पे। सो जो निसान का जो महीना जो है वो मैंने उसके ऊपर भी पिछले दिनों ऑडियो पोस्ट की थी, वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो का जो है बस फ़ायदा जो है वो ये है कि कुछ अल्फाज इब्रानी अल्फाज जो कि आप को सुनने में जो है वो जब प्रॉब्लम होती है तो वो ये है कि आप वीडियो पे जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसे उनको जो है वो कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है या कैसे उसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो अ, ईद फसा जो है हमारे मसीहियों के ख्याल में ये है कि खुदावंद ने चूंकि इस ईद को पूरा कर दिया हुआ है तो इसलिए जो है वो हमें इस ईद को मनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप खुदावंद का ही इस ईद के बारे में जो है लूका की अंजील के 22वें बाब में, जैसे कि मिसाल के तौर पे जब उसने यीशुआ ने रोटी ली तो उसने कहा कि उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और फिर उनको ये कह कर दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, सो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। सो मैं आप चाहूँगी कि आप इस बात को जो है वो ज़हन में रखें कि हमें जो है वो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, इसका हुक्म दिया गया है और वो भी यशुआ ने हमें ये हुक्म दिया है। सो हम जो है आज जो है हम पहले खरूज के 12वें बाब में जो है वो उसकी इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ईद फसा जो है वो बेसिकली क्यों मनाई जाती है। ईद फसा जो है वो मैं आपको थोड़ा-सा उसके जो खरूज का 12 बाब है उससे पहले के कुछ हवालाजात को जो वेल हवालाजात को नहीं मगर मुख्तसरन मैं आपको बताती चलूँ कि जब याकूब और उसके बेटे जो थे वो कनान की सरजमीन को छोड़कर मुल्क मिस्र में गए थे तो उन्होंने जो था वो गोशन के इलाके में जो थे रिहाइश अख्तियार कर ली थी क्योंकि बाकी जगहों पर जो था वो काल बहुत सख्त था और मिस्र में जो था वो खाना मौजूद था। मैं आपको साथ में ये भी बताती चलूँ कि अगर आप एब्राहम का देखें तो एब्राहम का भी जो था लिखा हुआ है कि जब काल पड़ा था तो वो मुल्क मिस्र को गया था और उसने जो था वो एक तरह से झूठ बोला। वेल, इस बात को जो है वो मैं जब पाठशाला या पैदाइश के मुतालों के ऊपर जब ऑडियोज बनाऊंगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की करूंगी। और फिर हम मेरा ख्याल में 12वां बाब है, पैदाइश का 12वां बाब है शायद, जब एब्राहम को जो था वो मुल्क मिस्र में जाना पड़ा क्योंकि काल पड़ा वहां पर, काल पड़ा हुआ था जहां पर वो था और मुल्क मिस्र में जो था वो खाना मौजूद था।
और फिर हम इसहाक का जिक्र पढ़ते हैं कि इसहाक ने भी जो था ऐसा ही कदम उठाया कि उसको मुल्क मिस्र में जाना पड़ा, क्योंकि उन जगहों पर काल था और मुल्क मिस्र में जो था उनके लिए खुराक मौजूद थी। और उसने भी जो था वही हरकत की जो कि उसके बाप ने की। और इन तमाम बातों के बारे में जो है वो ज़रूर हम पढ़ेंगे मगर पैदाइश के मुताले में। और फिर जो है फिर हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं कि याकूब और उसके बेटे जो थे वो भी तभी मुल्क मिस्र को गए जबकि काल पड़ा, मगर खुदावंद ने जो था उनके जाने से पहले पहले ही अब्राहम और इसहाक के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, मगर याकूब के लिए जो था खुदावंद ने उसके खानदान के वहां पर जाने से पहले ही यूसुफ को, जो कि याकूब का राखल के थ्रू पहलोठा बेटा था, उसको खुदावंद ने जो था वो मुल्क मिस्र में पहले से ही भेजा था। और इस काल के बचने का जो इंतज़ाम जो था वो सारा का सारा यूसुफ के हाथों में था और यूसुफ ने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई थी। फिर हम पढ़ते हैं कि कुछ अरसे के बाद जो था जो फ़राउन जो था आया, अम, वो था जो कि यूसुफ को नहीं जानता था। ना जानने से मुराद जो है वो आप ऐसे सोचें कि ये नहीं था कि उसको इल्म नहीं था, उसको जरूर इल्म होगा, मगर उसने जो क्योंकि वो नया बादशाह था तो उसने एक तरह से जो था कि वो उसको उस तरह से अहमियत नहीं दी। अगर आप मेरे खरूज के मुताले को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा इस बात का भी इल्म होगा कि मैंने क्या लिखा है। और उन्होंने क्या किया, नए बादशाह ने क्या किया कि उस टाइम पे जो था क्योंकि उससे पहले जो था वो इसराइली जो थे वो एक और ख़ास बात कि ये पहला बाब है, ख़ुरूज का पहला बाब जो है उसमें पहली बार जो है इसराइल को एक कौम के तौर पे जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया। उन्होंने जो था वो ये देखे कि देखो इसराइली जो है हमसे ज़्यादा और कवि हो गए हैं, तो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएँ ताकि ये ना हो कि वो और ज़्यादा हो जाएँ। जब जंग छिड़ेगी तो वो जो है वो हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाएँगे और हमारे मुल्क से जो है वो निकल जाएँगे। इसलिए जो है हम ऐसा करते हैं कि उनको उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर करते हैं, जो कि उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। उन्होंने क्या किया था कि उनको जो था इसराइलियों को जो था कौम को सिताना शुरू किया था। और फिर खुदावन ने जो था एक्सक्यूज मी मूसा नबी को भेजा। और हम मूसा नबी की पैदाइश के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हुआ और फिर कैसे मूसा नबी को खुदावंद ने वापस जो था वो अपने लोगों में भेजा कि वो जो है वो फ़िरौन के हाथों जो है अपने लोगों को जो है वो छुड़वाए। हम फिर ये पढ़ते हैं कि फ़िरौन के और मुल्क मिस्र पे जो था वो खुदावंद ने 10 बलाएं लेकर आई। आखिरी जो बला जो थी वो पहले पलोठे की बला थी, पहले पलोठे की मौत की बला थी, क्योंकि उसके लिए जो था वो खुदावंद ने ख़ास अहकामात दिए थे। और ये जो अहकामात जो हैं गो के मैंने मेंशन किया अपने खरूज के मुताले में कि ये जो हम जो पढ़ते हैं इसमें खरूज के बाब में उससे अंदाज़ा होता है कि कुछ जो अहकामात जो हैं वो ऐसे लगते हैं कि ओके, कुछ अहकामात जो हैं वो खुदावंद ने मूसा नबी को जो थे वो पहले दे दिए थे, इस वजह से जो वो लोग जो थे वो पहले से ही रेडी थे। और बाज़ अहकामात जो हैं वो ऐसे लगता है कि जो कि उनके जो है बयाबान में आने के बाद दिए गए हैं। खरूज का 12वां बाब जो है उससे हम कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा हुआ है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। ये कौन सा महीना है? ये निसान का महीना है। निसान के महीने के ऊपर जो मैंने ऑडियो बनाया प्लीज आप उसको जरूर सुने ताकि आप उसके बारे में जान सकें कि निसान का महीना जो है वो
किस किस्म का महीना है। इसको एक और नाम जो दिया गया है या इसको जिस तरह से पुकारा गया है, सो वो जो है आपको खरूज का 13 बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ मिलेगा। तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। सो गो के बाद जो है वो कहेंगे कि अबीब जो है वो अब्रानी नाम है और निसान जो है वो बाबली नाम है इस महीने का। मगर मैंने बताया था कि एक्चुअली मैंने निसान के महीने के बारे में बताया, तो मैंने अबीब के महीने के बारे में जो था वो इतने ज़्यादा तफसील में जो था वो मैंने नहीं बताया। खैर अभी भी जो है वो मेरा ख्याल में मैं इसको भी स्किप भी करूँगी। मगर ये है कि निसान के महीने को जो है वो अबीब का महीना के महीने पुकारा गया है। मगर इसको बेसिकली आप ये समझें कि मंथ ऑफ द अबीब, के अबीब का जो महीना, जो खास जो लफ्ज जो है वो हाँ अबीब जो है ना वो आपको इसमें उस तरह से नहीं नजर आएगा। लेकिन ये है कि ये वो महीना है जब बारले जो और जो की फसल जो होती है वो तैयार हो चुकी होती है। अम सो मैं 12 बाब की पहली 2 आयत मैंने पढ़ी। और फिर आगे लिखा हुआ है तीसरी आयत में, एक्सोडस 12 वर्स 3, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक अ, घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा रख लें। सो हमें यहाँ पर जो है वो इस बात का हिंट मिलता है कि अम, हर खानदान को जो था वो एक बर्रा लेना था। और अम, फिर उसके बाद जो था वो उन्हें उस महीने की यानी कि निसान के महीने की 14वीं तारीख तक जो था वो उस बर्रे को जो था रख छोड़ना था। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा देंगे। मैं छठी सातवीं आयत से पढ़ रही थी। अम, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाना और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इसी तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने। तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदाबंद की है। सो ये फसा खुदाबंद की है। फसा का माने है पार करना। सो ये वो रात थी जब खुदावंद ने जो था मूसा और हारून को जो था वो फसा के बर्रे के बारे में जो थे अहकामात दिए थे। खुदावंद ने कहा था कि तुमने जो है बर्रे को जो है वो ज़बह करनी है। और मैंने जो था वो मेंशन किया था कि कैसे जो है मिस्रियों के कितने ज़्यादा बुत थे जिनको वो पूजते थे और वो जानवरों को भी पूजते थे। सो आप जो है वो इस बात को ऐसे ही सोचे कि जैसे कि अगर आप इंडिया में हो और जहाँ पर गाय के जो है गाय का गोश्त जो है वो नहीं खाया जाता है, सो आप वहां पर जो है वो इस किस्म की हरकत करें कि आप जो है वो एक यकसाला जो है वो बर्रा बेऐब बर्रा नर बर्रा लें और फिर वो जो है वो या तो भेड़ों में से हो या बकरियों में से हो। सो और फिर आप उसको लेकर जो है वो ज़बह करें, जो कि मिस्रियों के लिए जो था वो एक बहुत नफरत अंगेज काम था। क्योंकि उनके मुताबिक जो था वो ये था कि उनके बहुत से छुपाए जो है वो खुदा की मानत है।
तो खुदावंद जो है वो उनको कह रहे हैं कि नहीं, कि तुमने जो है वो ऐसे करना है कि बर्रे को जो है वो ज़बह करना है और फिर उसका जो खून जो है लेकर तो उसको अपने घर की चौखटों पर लगाना है। और फिर लिखा हुआ है मैं 12वीं आयत से मैंने ये बात खास नोट की कि यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। सो हम जो है हम अक्सर सोचते हैं कि फसा जो है वो बेशक कि आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि फसा जो है वो उसकी जो बर्रे की जो कुर्बानी जो थी वो पैलोठे बेटे की मौत से बचाने के लिए थी, कि पैलोठा जो है उस खानदान का, इसराइलियों का जो है वो ना मरे, मगर पैलोठा जो है वो मिस्रियों का जो है वो मर जाए। और अगर आपको इल्म हो तो खुदावंद ने जो है ना सिर्फ इसराइल को, बनी इसराइल को अपना पैलोठा पुकारा है, बल्कि साथ ही में जो है वो उनको उनके हर खानदान में जो है जो पैलोठे बेटे जो थे वो खुदावंद ने कहा था कि हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने कहा कि पैलोठे जो हैं वो खुदावंद के हैं। तो 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं इस रात मुल्क के मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को जो मुल्क के मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार हो और तुम उसको खुदाबंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उससे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। हम जो है वो फिलहाल यहीं तक पढ़ेंगे और आगे जो है वो गो के इसमें जो है आगे अहकामात हैं, जैसे कि 21वीं आयत से जो है वो अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तब मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़बह करना। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर ना आने देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे बाब में जो है खुदावंद ने कई बार कहा कि ये जो है ये तुम्हारे लिए जो है ये नस्ल दर नस्ल हुक्म है और तुमने जो है वो इसको मानना है, तुमने जो है वो इसको मनाना है। अम, और फिर एक और जो मैं पढ़ना चाहूंगी, अ, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं जब सैदर की प्लेट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप उसमें बयान करूंगी। मगर 42वें खरूज के 12वें बाब की 42वीं आयत, अ, इसमें लिखा हुआ है, ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है। ये क्या है? ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल आया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल खूब माने। और फिर आगे जो है वर्स 43 में जो है वो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं, फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि फसा की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का जर खरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए। अजनबी और मजदूरों को जो है
वो उसे इसको जो है वो खाने की इजाजत नहीं है, और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त घर से बाहर ना ले जाना, और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इसराइल की सारी जमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदाबंद की फसा को मनाना चाहता हो, तो उसके हाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे ना खाना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। बस सब बनी इसराइल ने जैसे खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया, और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। ओके, सो ये जो था ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था कलाम मुकद्दस में से कि कैसे जो है खुदावंद ने फसा के ईद फसा के बारे में जो है वो अहकामात दिए हैं। मगर यशुआ को जो है वो पौलुस रसूल ने कहा कि यशुआ जो है वो हमारा फसा का बर्रा है, हमारा फसा है। इसके लिए जो है आप मेरे साथ पहले करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें। पहला फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 7, और यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। और फिर आगे 8वीं आयत में लिखा हुआ है, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। सो पौलुस रसूल जो है वो इन आयात में जो है वो हमें कह रहे हैं कि हमें जो है वो ईद फसा जो है हम उसको मनाएं, कि बस आओ हम ईद करें, कि कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट, कि हमें इसको जो है वो मनाने की ज़रूरत है। मगर बहुत से जो है हमारे जो रैपर रहनुमा वगैरह जो है वो हमें जो है वो अक्सर ये कहते हैं कि हम लोगों को जो है वो इन ईदों को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने जो है वो हमारे लिए इन ईदों को जो है वो पूरा कर दिया हुआ है। और अगर हम जो है वो इन ईदों को मना रहे हैं तो हम जो है वो बेसिकली जो है वो गुनाह कर रहे हैं। और इसके लिए जो है वो अक्सर कुर्सियों उसका 2रा बाब और उसकी 16वीं 17वीं आयत जो है वो मैं पढ़ने लगी हूँ। लिखा हुआ है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। सो थोड़ा से ये जो आयत जो है वो बहुत से उन लोगों को कंफ्यूज करती है जो कि अपने आप को जो है इन ईदों को के बारे में कहते हैं कि अब हमें इन ईदों को मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है वो खाने पीने या ईद मनाने या नए चांद या सबत की बाबत जो है वो तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है। सो ये साया किस तरह से है, हम इन बातों को जो है वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो इस आयत में जो है वो बेसिकली पौलुस रसूल जो है वो ये नहीं कह रहे कि अब तुम्हें जो है वो इन ईदों को मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो उन लोगों से मुखातिब हैं जो कि इन ईदों को मनाते हैं, जो कि खाने पीने की बाबत जो खुदाबंद के अहकामात हैं उनको कायम रखते हैं, जो कि नए चांद के को जो है वो उसको उस दिन के बारे में जो है और सबत के बारे में जो अहकामात हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उनके बारे में जो है वो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए। सो क्या इसका मतलब ये है कि खुदा तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए? वेल खुदावंद जो है खुदावंद ने हम लोगों को हुक्म दिया है खरूज के 12वें बाब में कि ये जो है ये बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल अहकामात हैं।
और हो सकता है कि आप कहें कि मैं तो बनी इसराइल का एक कौम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो जेंटाइल्स में से हूँ। सो अगर आप जेंटाइल्स की भी डेफिनेशन देखें तो वो लोग जब गैर कौम कहलाते हैं जब तक कि वो खुदावंद में जो है नहीं आ जाते और खुदावंद को जो है खुदावंद की शरीयत को जो है वो नहीं अपना लेते। और जैसे ही वो खुदाबंद में आ जाते हैं तो यशुआ के थ्रू जो है वो खुदाबंद की कौम का हिस्सा बन जाते हैं। सो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि ये आने वाली चीजों का साया है। और इन तमाम बातों को जो है वो मेरा ख्याल में मैं अपने इस वाले इस वाले वीडियो को जो ऑडियो मैसेज को जो मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी ताकि मैं जो नेक्स्ट ऑडियो बनाऊँ उसमें जो है वो हम इन तमाम बातों को देख सकें नए अहदनामे के मुताबिक कि कैसे यशुआ जो है वो कि जब हम ईद फसा को मनाते हैं तो कैसे वो आने वाली चीजों के जो है वो अक्स है। और ये जो लिखा हुआ है कि ये असल चीजें जो हैं वो मसीह की हैं तो वो कैसे मसीह की हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जो है वो ज़रूर अगली ऑडियो को भी जो है वो फॉलो करेंगे। सो बाकी तमाम बातें जो हैं वो नेक्स्ट ऑडियो में। शलोम जी।